Hello everyone, welcome. Students, today we are going to understand geography lesson number 3, changes phases of the earth or changes phase of the earth. Students, in the previous video or in the previous chapter classes, we have understand or we have seen about the plate tectonics. We have seen the plate tectonics. We have also studied about the types of the movements like the convergence, divergence and the transform. Today in this video we are going to understand the sudden forces which occur in the earth and above the earth. मीन्स अर्थ के नीचे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे कि क्या क्या फोर्स होते हैं, व्हाट आर द मूवमेंट्स विच अकर इनसाइड द अर्थ एंड अबव द अर्थ मीन्स क्रस्ट के ऊपर और क्रस्ट के नीचे क्या क्या फोर्सेस होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट टॉपिक है सडन फोर्स. सडन फोर्स और सडन फोर्स. सडन फोर्सेस और सडन फोर्स क्या है, व्हाट इज इट, इसे हम सडन क्यों बनेंगे, सडन फोर्सेस क्या है इसको हम देखेंगे. द क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड, द क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ये बच्चों हमारा अर्थ हो गया, सपोज ये हमारा अर्थ हो, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है, ये हमारा क्या हो गया, क्रस्ट. ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट. द सडन फोर्सेस मीन्स द क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सडन फोर्सेस. इसे सडन फोर्सेस मीन्स अचानक से और जल्दी से ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई क्रिया, ऐसी कोई मूवमेंट जो है, ऐसी कोई हरकत जो अचानक होती हो और जल्दी होती हो, उसे हम बोलते हैं सडन फोर्स. अचानक से. अब ये कहाँ होती है, हमारे क्रस्ट पे. कहाँ पर, क्रस्ट पे हो. देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस. सॉरी, जो मूवमेंट्स है बच्चों, ये दो तरह के हैं. कौन कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट इज volcanic. First is volcanic and second is earth. So there are two types of movement. Mainly होते तो बहुत सारे हैं, बट मेनली टू टाइप्स है. इनको जानेंगे. तो फर्स्ट इज volcanic movement and second is earthquake. So let's understand the volcanoes. ये volcanoes क्या होते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द volcanoes. क्या है volcanoes? The hot molten material in the hot molten, ये हम का volcano बनाते हैं. ये this is like a volcano. एक volcano बन गया. The hot molten material which is interior of the earth. अर्थ के अंदर जो hot, जो गर्म होगा, molten का मतलब जो मेल्टिंग स्टेट में होगा. मॉल्टन का मतलब जो पिघला हुआ होगा, जो पिघले हुए स्टेट में होगा, मॉल्टन स्टेट में होगा. मीन्स द मटेरियल which is inside
द अर्थ एंड विच इज इन अ molten स्टेट, जो कि molten स्टेट में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, दैट molten स्टेट इज कॉल्ड मैग्मा। क्या होता है बच्चों, so that is called magma. Again repeating the statement, the material which is inside the earth in a molten form, in the molten form or in the molten state is called the magma. Now magma rise from the surface with a great force. ये राइज करता है सरफेस ग्रेट फोर्स से, ये बहुत फोर्स से, बहुत तेजी से ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ जब ये क्रैक होता है, जब यहाँ पर क्रैक होता है, और इसको बोलते हैं वेंट बोलते हैं। जब द माउथ ऑफ द वोल्केनो इज कॉल्ड वेंट। तो जब वेंट जब क्रैक होता है बच्चों, तो जब क्रैक होता है व्हाट्स हैपन, दैट मैग्मा राइज अप विद अ ग्रेट फोर्स। ये जो मैग्मा है जब यह क्रैक होता है, दीज मैग्मा कम्स आउट विद अ ग्रेट फोर्स, एंड जब ये बाहर की ओर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं, एंड व्हेन दे कूल्स डाउन, जब ये ठंडे होते हैं और क्या बनते हैं, व्हेन दे बिकम सॉलिड, व्हेन दे कूल डाउन एंड बिकम सॉलिडिफाइड, कूल जो ठंडे होते हैं और सॉलिडिफाई होते हैं, देन इट बिकम लावा। व्हाट बिकम फिर लावा बन जाते हैं। सो लेट्स टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज और द बेसिस ऑफ द periodically देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। वोल्केनोज हैज बीन categorized in 3 parts, इसको 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। What are the 3 categories? Let's see it. 3 कैटेगरी क्या क्या है वोल्केनो की। Volcanoes. First is active volcano. First is active volcano. Second is dormant. Second is dormant volcano, and third but not least is called extinct volcano. Extinct volcano. So we can see here that there are 3 categories of the volcano. First is active volcano, second is dormant volcano, and third is extinct volcano. Let's understand and let's talk about the active volcano. Let's talk about the active volcano. Active volcano also called live volcano. The live volcano. इसे जीवित वॉल्केनो भी बोलते हैं, तो जीवित ज्वालामुखी भी बोलते हैं, बिकॉज these types of volcanoes are always erupt, हमेशा erupt होते हैं, ठीक है। these are the main source of the hazards, as they are live volcanoes and are liable to erupt at any point of time. ये हमेशा erupt होते हैं, मीन्स इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, हमेशा ये लगातार these type of volcanoes erupt at any point at any time, किसी भी समय किसी भी पॉइंट से ये erupt होते हैं, मीन्स ये फूट जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्टिव, बिकॉज ये हमेशा एक्टिव होते हैं। दे ऑलवेज
इरप्ट, ये हमेशा इरप्ट होते रहते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स. दे कॉन्स्टेंटली इजेक्ट हॉट मैग्मा, और ये लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार हॉट मैग्मा को, जो हॉट मैग्मा जो मॉल्टन स्टेट है मटेरियल्स का, उस मटेरियल्स को ये बाहर निकालते रहते हैं. ठीक है. एंड व्हेन दैट मॉल्टन स्टेट मीन्स द मैग्मा comes out from the volcano, when it's cooled down it's become lava, वो फिर लावा बनता है. There are about at present की बात करें, at present there are about 1500 active volcanoes. कितने? 1500 active volcano all over the world है. Active volcano कितने? 1500 active volcanoes. And there are some examples. Mount Etna in Italy. Example of the active volcano is Mount Etna volcano, which is in Italy. कहाँ पर है? Mount Etna. Etna क्या है ये? ये एक active volcano है. ये कहाँ पर है बच्चों? That is Italy में है. कहाँ पर है? Italy. Now, let's talk about अब हम डॉर्मेंट की बात, इसकी बात करेंगे. We will discuss about the dormant volcano. They are also called sleeping volcano. इनका एक नाम और भी है, इनका एक नाम है sleeping. Dormant volcano is also called sleeping volcano. इनको हम sleeping भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्लीपिंग, सोया हुआ. क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं? बिकॉज अभी तक हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री का मतलब जो वॉल्केनिक हिस्ट्री है, जो वॉल्केनिक हिस्ट्री में अभी तक डॉर्मेंट वॉल्केनो अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है. अब ये सो रहा है. बट मे बी इन फ्यूचर इट कैन बी इरप्ट. ये इरप्ट हो सकता है इन फ्यूचर. अभी तक ये इरप्ट नहीं हुआ है इन हिस्ट्री ऑफ द वॉल्केनो, बट मे बी इट विल इरप्ट. ये इरप्ट इन फ्यूचर में, भविष्य में ये फूट सकता है. तो इसलिए इसका नाम स्लीपिंग, क्यों सो रहा है. इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जगा हुआ नहीं है, जगह नहीं है. ये जगा रहता है, ये हमेशा निकालता रहता है. ये जो है ये क्या, ये मॉलिक्यूल चीज़ों को निकालता रहता है. ठीक है. बट ये क्या है? ये अभी सो रहा है. तो सो रहा है तो स्लीपिंग बोल दिया है. बट ये जगेगा, ये मीन्स से जाग सकता. इन फ्यूचर ये मीन्स से जागेगा और हो सकता है इस डॉर्मेंट से भी इरप्शन होगा, और ये भी फिर इजेक्ट करेगा. क्या करेगा? इजेक्ट करेगा मैग्मा को इजेक्ट करेगा. देन अब हम बात कर, कुछ एग्जांपल लेते हैं. सम एग्जांपल ऑफ द डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर माउंट मोना किया इन हवाई. माउंट Mauna Kea in Hawaii is the example of the dormant volcano. अब हम बात करते हैं extinct volcano. Let's talk about extinct volcano. Extinct volcano. These are the dead volcanoes. इनको हम dead volcano भी कहते हैं. These extinct volcano are also called the dead volcano. इनको dead volcano भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता, एकदम बंद है. इसमें धुआं भी नहीं निकलता. इसमें तो धुआं निकलता रहता है, लगता है कि हाँ इन फ्यूचर में ये जो है फूटेगा, फटेगा, बट इसमें कुछ भी नहीं होता. These are the dead volcanoes and there are no further changes
ऑफ द, और इनके इरप्शन के लिए फर्दर कभी भी कोई चेंज नहीं होगा. इट मीन्स द एक्सटेंट वॉल्केनो नेवर इरप्ट इन फ्यूचर. फ्यूचर में, भविष्य में ये कभी भी इरप्ट नहीं होगा, इसका इरप्शन नहीं होगा. Extinct volcano or the dead volcano is also called the store of the material. इसको एक और नाम बोला जाता है. This volcano is also called the storehouse of the minerals. Storehouse of the minerals. ये मिनरल का स्टोर हाउस है. क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये तो डेड है, बट इसके अंदर जो वॉल्केनो होगा, ये इसके अंदर बच्चों तो मिनरल्स तो भरा हुआ है ना. मिनरल्स तो मैग्मा के फॉर्म में बाहर आ ही नहीं रहा है, वो अभी भी अंदर रखा हुआ है. उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी है. तो जितने भी मिनरल्स हैं वो इस मिनरल्स को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि ये बाहर नहीं आए, इनको बाहर आना भी नहीं है. ये कभी भी इरप्ट होगा भी नहीं. जब ये इरप्ट कभी नहीं होगा, सो जब इरप्ट उसको होने नहीं है, तो जितने भी जो मटेरियल्स हैं इसके अंदर जो रखे हैं, जो मिनरल्स रखे हैं, वो वर्क करते हैं. दे आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स. उसे स्टोर हाउस, मिनरल्स का स्टोर हाउस कहना गलत नहीं हो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंट वॉल्केनो. तो नाम है माउंट अकोनगुआ. माउंट अकोनगुआ इन अर्जेंटीना. माउंट अकोनगुआ माउंट अकोनगुआ इन अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में इस नाम से ये वॉल्केनो है. सो वी हैव सीन द ऑल 3 volcanoes, the kinds of volcanoes, टाइप्स उनका देखा हमने, कैसे ये वर्क करते हैं, किसको हम एक्टिव बोलते हैं, किसको हम स्लीपिंग बोलते हैं, किसको एक्सटेंट डेड बोलते हैं. स्लीपिंग तो क्यों बोलते हैं, डेड तो क्यों बोलते हैं. सो वी हैव सीन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्केनो एंड इट्स काइंड. So students, here I am going to stop this video. I hope सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. If you are feeling any confusion, any doubt regarding these topic, तो उस टॉपिक को, उस पार्ट को हम लोग क्लास में, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. बट जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं, चाहे SST हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा करिए. प्लीज़ उसको देखा करें, लाइक किया करिए, ठीक है. एंड जब उसको हम तो देखेंगे तो क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो और क्लियर होगा. So always use to see the videos and understand the topic. So children, goodbye, take care.